अगर आपने आलू चिकन का सालन एक दफ़ा इस तरीके से बना लिया ना, तो आप बार बार बनाएंगे। इतना सिंपल, इतना देसी स्टाइल में होगा ना कि बस एक दफ़ा खाने के बाद ना बार बार दिल करेगा कि हम इसी तरह सिंपल तरीके से बनाएं। ना तो हमें इसके लिए कोई चॉपर की ज़रूरत है, ना ग्राइंडर की ज़रूरत है। मसाला भी बहुत अच्छे से हमारा मैश होगा और हमारी जो इसका टेस्ट होगा ना सालन का, वो भी बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल देसी स्टाइल में। कुछ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हमें इसमें, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा बिल्कुल इजी टिप्स के साथ, ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें बिल्कुल इजी और सिंपल सा, बगैर किसी झंझट के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो आप पता, जैसे आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो सिंपल सी चीज़ें जो है ना, सिंपल सा दोपहर का खाना ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आलू चिकन का सालन बनाएंगे हम, और उसके साथ ही हम बनाएंगे वाइट चावल। तो यहाँ पे ना मैंने पहले एक प्याज ले लिया, थोड़ी सी बड़े साइज़ की मैंने ली थी। अगर आपके पास छोटी हो तो आप उसमें से 2 भी ले सकते हैं। इनको हम ना थोड़ा सा बस ऐसे मैंने गोल्डन सा किया है, इनको हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। और जैसे हमारे प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे ना, तो इसी में ही मैंने ना चिकन डाल के ना, और चिकन को अच्छे से ना पहले भून लिया है। तो उससे ये होता है ना कि चिकन का पानी वगैरह जो होता है एक्स्ट्रा, वो सारा ख़त्म हो जाएगा और चिकन की जो भुनाई है ना, वो इसी में ही अच्छे से हो जाएगी। तो गर्म ऑयल में थोड़ा सा ये चिपकता है, लेकिन अभी 1-2 सेकंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बस इसको ना पहले मैंने घी में ना अच्छे से पका लिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, मैंने इसमें बाकी सब कुछ ऐड करना है। पहले तो ना इसको मैंने थोड़ी देर ढक्कन दे के रख दिया, तो ये देखिए स्टीम से ना ये बिल्कुल अच्छे से वो पक गया। अब ये ना चिपकेगा भी नहीं नीचे, ये देखें इस तरह से। तो अच्छा, आप लोगों में कभी ये कॉम्बिनेशन बनाया है कि आलू चिकन का सालन हो साथ वाइट चावल? और आपके घर में सबसे ज़्यादा किसको पसंद है? मेरे घर में तो सबको ही पसंद है और सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन स्पेशली दोपहर के टाइम पे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। तो अब मैंने ना साथ ही इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो मैंने कूट के रखी थी ना, मैंने वो इसमें डाल दी हैं, और उसके साथ भी हम इसे थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे। और इसको पकाने के बाद जो है ना, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अच्छा, मैं ना अपने घर में जो कुकिंग करती हूँ ना, वो मेरा मिट्टी का ही चूल्हा है और मैं उस पर कुकिंग करती हूँ, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। आपको जो वीडियोस मेरी इस तरह नज़र आती है ना, जिसमें मैं गैस पर कुकिंग कर रही होती हूँ, तो वो मैं जब अपनी अम्मी के घर आती हूँ, यानी अपनी मैके आती हूँ ना, मैं तब करती हूँ। तो बेसिकली जो है, मेरा जो घर है ना वो गाँव में ही है, और सारा जो मेरा खाना पकाना है और मेरी जो कुकिंग है, जो वो है ना, वो सारा विलेज के हिसाब से ही है, और मिट्टी के चूल्हे पे ही मैं पकाती हूँ। तो जब तक हमारे टमाटर थोड़े से ना गल जाएंगे, इसमें हम ढक्कन दे के रख देंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसमें डाली है हल्दी, नमक और मिर्चें, और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर ऐड किया। डालने के बाद जो है इसे हमने, अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें, अदरवाइज़ आप इसी में ही इसे अच्छे से भून लें। तो मेरे पास जिस प्लेट में मैंने मसाले निकाले थे ना, मैंने उसी प्लेट पे थोड़ा सा बस पानी डाल के ना वो डाल दिया। और अब जो है हम इसे पहले अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन को मैंने ना इतने अच्छे से भुना है ना कि इसमें टमाटर जो है वो बिल्कुल गल गए हैं, और इसका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो इतनी देर तक हमने इसे अच्छे से भुनाई करना है। तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इसमें ना कोई आपको सालन में मसाला साबुत नहीं नज़र आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बस मैंने साथ ही इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद भी जो है ना, इसे मैंने अच्छे से 4 से 5 दफ़ा तो मैंने इसे लाजमी अच्छे से भुना है, क्योंकि इसी भुनाई में जो है ना ये अच्छे से पक भी जाएगा, और इसका जो है ना ये मसाला वगैरह है ना, ये भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे ना आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी जो वीडियोस हैं इनको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो बस अभी इसके ना साथ ही, बस जैसे ही कि थोड़ा सा इसकी भुनाई हो जाएगी ना, इस पर मैंने पानी डाल दिया। पानी मैंने ना इतना डाला है कि आलू जो है वो भी थोड़ा सा गल जाए, और हमें थोड़ा सा इसका शोरबा सा जो है ना वो भी बन जाए, ठीक है। साथ ही मैं ना इसमें दूसरे चूल्हे पे वाइट चावल बना रही हूँ, और वाइट चावल की जो रेसिपी है ना वो मैं आपको साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं भी इसी में ही शेयर करती ना तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो मैं उसमें बताऊंगी कि मैं वाइट चावल किस तरह बनाती हूँ। ना तो कोई भगार लगाने की ज़रूरत होती है, ना कोई एक्स्ट्रा पानी निकालने की ज़रूरत होती है, सब कुछ भी नहीं होता। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ना बना लेती हूँ, तो मैं आपको के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को वो भी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। हाफ़िज़।